हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं दिग्विजय स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 12th फिजिक्स से आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आ गए हैं, जिसका नाम है किरचॉफ्स लॉ। क्योंकि देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 3 है एनसीईआरटी का बुक 1 में, क्लास 12th फिजिक्स का, उसके अंदर हम यहाँ से किरचॉफ के दो रूल पढ़ते हैं, जिसमें पहला रूल है आपका किरचॉफ्स करंट लॉ और दूसरा आपका रूल आता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो आओ बच्चों, आज हम किरचॉफ करंट लॉ या फिर किरचॉफ्स फर्स्ट रूल पढ़ते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, इसके अंदर जो लिखा हुआ है उसको मैं आपको ढंग से समझाने जा रहा हूं, बस आपको केवल ध्यान देना है। देखो, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, इसे पहला लॉ बोला गया या फिर इसे बोला जाता है जंक्शन रूल। अब सबसे पहले आपको समझना होगा कि जंक्शन क्या होता है। अगर आप रेलवे स्टेशन कहीं गए हैं तो आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी रेलवे स्टेशन पे आपने जंक्शन जरूर वर्ड पढ़ा होगा। उसका मतलब यह है कि उस जगह से दो या दो से ज्यादा ट्रैक्स या दो से ज्यादा रास्ते वहां से क्या होते हैं, बनते हैं या डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जंक्शन। तो ठीक है, ये एक जंक्शन रूल है। तो इट स्टेट्स दैट एट एनी जंक्शन, ये कहता है कि किसी भी जंक्शन पे, किसके जंक्शन पे, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के जंक्शन पे। क्लियर है? इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का जंक्शन क्या है कि कोई भी ऐसा पॉइंट जहां से दो या दो से ज्यादा पाथ या दो या दो से ज्यादा वायर क्या हो रखे हो, जॉइंट हो रखे हो। क्लियर है? सम ऑफ इनकमिंग करंट्स, जो सम है उस जंक्शन पे जो सम है, क्लियर है, जो सम है वो इनकमिंग करंट का इक्वल होगा आउटगोइंग करंट के। क्लियर है? जो सम होगा वो आपका इक्वल होगा आउटगोइंग करंट का सम, और इनकमिंग करंट का सम यहां से क्या होगा स्टूडेंट्स, इक्वल होगा। क्लियर है? ध्यान से देखें, एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, फिर उस पे हम लेंगे यहां से एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि मान लो मैंने इसे पॉइंट को नाम दे दिया ए। तो यहां पे ए क्या है, एक जंक्शन है। ए क्या है, एक जंक्शन है। क्लियर है? आप उस जंक्शन पे ध्यान से देखिए कि I4, I3 और I5 क्या इनकमिंग करंट है। ध्यान से देखिए, जो I5 है, I4 है और I3 है, क्या ये इनकमिंग करंट्स हैं? जी हाँ, बिल्कुल, ये क्या है, इनकमिंग करंट्स हैं। तो सम ऑफ इनकमिंग करंट्स जो इक्वल होगा वो सम ऑफ आउटगोइंग करंट के इक्वल होगा। आप ध्यान से देखिए, ए से आउटगोइंग करंट कितनी है, I1 एंड I2। क्लियर? तो I1 और I2 का जो सम होगा वो I3, I4 और I5 के सम के क्या होगा, इक्वल। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? बहुत बढ़िया। अगर ये बात समझ में आ गई तो यहां से मैंने जो लिखा है वो बिल्कुल आसान है, और यहां से आप, इसका मतलब है समीशन और टोटल करंट का जो सम है, इनकमिंग और आउटगोइंग का जो टोटल करंट का सम है वो क्या है, जीरो। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जो आने वाली करंट है, अगर हमने उसे पॉजिटिव ले लिया है, अगर किसी भी जंक्शन पे आने वाली जो करंट है अगर उसको हमने क्या ले लिया है, पॉजिटिव ले लिया है, तो जाने वाली करंट को हमें क्या लेना होगा, नेगेटिव। क्लियर है? तो हम कुछ ऐसा ही करते हैं कि इनकमिंग को क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और आउटगोइंग को क्या लेते हैं यहां से, नेगेटिव। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनकमिंग करंट लेफ्ट साइड में I3, I4 और I5 है, और आउटगोइंग करंट राइट साइड में I1 प्लस I2। अगर I1 प्लस I2 को आप लेफ्ट साइड में लेकर के जाके माइनस करेंगे तो आप पाएंगे कि यहां से क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। चलो एक एग्जांपल करते हैं, उससे पहले बात करते हैं कि ये जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ है या किरचॉफ का करंट का जो रूल है या जंक्शन का जो रूल है, समीशन जीरो करवा रहा है, ये किस पे बेस्ड है, कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो आप ध्यान से देखिए, ये लॉ जो है वो बेस्ड है आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन। किसका कंजर्वेशन? चार्ज का कंजर्वेशन। क्योंकि करंट क्या होता है, चार्ज का फ्लो ही तो होता है। करंट का एक्चुअल मीनिंग क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो रेट जो है चार्ज के फ्लो की, वही करंट है। तो चार्ज के कंजर्वेशन पे ये टॉपिक काम करता है। क्लियर है? आ जाइए क्वेश्चन पे। द फिगर गिवन बिलो शोज करंट इन ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, द करंट I इज। अपने को I की वैल्यू पता करनी है। एक काम करते हैं, हम यहां से देख पा रहे हैं कि ये एक नोड है, तो एक नाम दे देते हैं इसे ए नोड। तो यहाँ पे ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, नोड हो जाएगा।
तो नोड पे अगर आप देखेंगे कि इनकमिंग करंट कितनी है 4 एम्पियर, तो आउटगोइंग करंट भी कितनी होगी 4 एम्पियर। क्या हम इस पॉइंट को बी ले लें तो बी भी यहां से क्या है नोड है, क्लियर है। 4 एम्पियर क्या है यहां से इनकमिंग है या आउटगोइंग, इनकमिंग है। ध्यान से देखो 2 एम्पियर इनकमिंग थी, ए के अकॉर्डिंग क्या हो गई आउटगोइंग, जो ए के अकॉर्डिंग आउटगोइंग हो गई वो बी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी यहां से इनकमिंग। समझ में आ रही है बात, जो ए के अकॉर्डिंग आउटगोइंग है वो बी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी यहां से इनकमिंग। तो बी में इनकमिंग कितनी है 4 एम्पियर और आउटगोइंग कितनी है यहां से 1 एम्पियर। कुछ समझ में आ रही है बात। तो आप सोचिए कि यहां से इसका सम इन दोनों के इक्वल होगा, तो अगर यहां से मैं मानू x, तो यहां से क्या होगा 1 प्लस एक्स 4 के, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 एम्पियर। आ गई बात समझ में। 4 एम्पियर क्या हुई इनकमिंग, तो आउटगोइंग भी क्या होगी 4 एम्पियर ही होगी, मतलब 1 तो इधर गई तो 3 ही गई होगी। आई होप अब ये बात समझ में आ गई होगी। x को हटा देता हूं यहां से, कितना एम्पियर गई 3 एम्पियर। अब इस नोड पे देखो सी नोड पे, सी भी क्या है एक नोड है, सी पे ध्यान से देखो तो सी पे क्या हो रहा है 3 एम्पियर आ रही है और सी से एक 1.3 एम्पियर जा रही है और एक आई जा रही है। इसका मतलब जो 3A होगा, जो 3A होगा ध्यान से देखो, जो 3 एम्पियर होगा वो 1.3 प्लस आई के इक्वल होगा, तो आई कितना हो जाएगा 3 माइनस 1.3 दैट इज 1.7 एम्पियर। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। ये टॉपिक वाइज सीरीज है क्लास 12 फिजिक्स की, 5, 7, 10 मिनट से ज्यादा का वीडियो नहीं बना सकते। आपको बस इतने कम समय में एक टॉपिक को एक बार समझ लेना है। इसके बाद आप लोगों को देखो क्वेश्चन तो ज्यादा से ज्यादा लगाने ही होंगी, तभी क्या होने जा रहा है आजकल सिलेक्शन होने वाला है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम है। क्योंकि नीट का जो फिजिक्स का पेपर देखा गया है 2025 का, वो थोड़ा सा पेचीदा देखा गया है और बहुत सारे यहां से रिलेशन निकल के आते हैं कि आगे आने वाले पेपर्स भी थोड़े डिफिकल्ट हो सकते हैं। इसलिए अपने आप का बेसिक कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखें तो आप आगे इजीली बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।